भीड़ काफ़ी हुआ करती थी महफिल में मेरी, भीड़ काफ़ी हुआ करती थी महफिल में मेरी, मैं सच बोलता चला गया और लोग दूर होते चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में। आज बड़े दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। कुछ तो लॉकडाउन का चक्कर था और कुछ ये लामड़ी का लागे थे भाई, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कैलेंडर का। एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया था, वो उस टॉपिक का नाम था हमारा कलोक का, और आज का टॉपिक है कैलेंडर का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मान के चलो रीजनिंग के अंदर अगर टॉपिक है समझने के तो एक कैलेंडर और एक कलोक। कलोक का टॉपिक हमने पूरा कर लिया था और अब शुरू कर रहे हैं हम कैलेंडर का टॉपिक। तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में देखो, पहले क्या होता था, पहले कोई भी वो क्वेश्चन आते थे आज से 4 या 5 साल पहले, तो हमसे क्या पूछा जाता था उसके अंदर, उसके अंदर कोई भी हमें डेट ऑफ बर्थ दी जाती थी। जैसे हमसे डेट ऑफ बर्थ दे दी 22/4/1995, हमसे क्या पूछता था, इसका वार निकालना पूछता था। लेकिन आज के दिन क्या हो गया कि हमें पता है कि आज के दिन टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो चुकी है। हमसे ये चीज़ कोई नहीं पूछता कि इस डेट का वार क्या होगा, इस डेट का वार क्या होगा। आज के दिन हमसे क्या पूछता है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता लगाना होता है। एक तो मेन क्वेश्चन बनता है इसका कैलेंडर रिपीट का, यानी कि ईयर रिपीटेशन का, ईयर रिपीटेशन का। और सेकंड क्वेश्चन बनता हमारा मंथ रिपीटेशन का, कि ये जो हमारा महीना है ये दोबारा कब अगले किस महीने के साथ मैच होगा, ये वाला महीना ये हमारा किस महीने के साथ मैच होगा। साल है, जैसे अब कौन सा साल चल रहा है, अब 2020 का साल चल रहा है। अब हमसे पूछा गया कि 2020 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। यही पूछ लेगा कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो क्वेश्चन आ गया हमारे, जैसे हमसे पूछ लिया कि 1905 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1861 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1774 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। कोई भी कैलेंडर हमसे वो दे सकता है। तो देखो डायरेक्ट आंसर निकाल दूँ मैं इसका। हमें पता है कि 1905 है, इसके अंदर क्या करें हम 6 ऐड कर दें, यानी कि 1911, यानी 1905 और 1911 कैलेंडर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। 1961 है, इसके अंदर हमने क्या किया, फिर से 6 ऐड कर दिए, 1867। 1774 है, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 11 ऐड कर दिए, आंसर क्या आ गया 1785। 2007 है, इसके अंदर हमने फिर 11 ऐड कर दिए, आंसर क्या आ गया हमारा 2018, यानी 1905 का कैलेंडर 1911 में रिपीट होगा, 1861 का 67 में होगा, 74 का 85 में होगा, 4 का 18 में होगा। अब बच्चों के दिमाग में एक बात हो रही होगी, यहाँ पे 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे 11 ऐड कर दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे ऐड। अब अगला क्वेश्चन आ जाए हमारे कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम 28 ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा 2048, यानी कि 2020 और 2048 का कैलेंडर क्या होंगे, सेम। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में चीज़ चल रही होगी 6, 11 ये क्यों ऐड किए। तो इसके लिए मैंने जिस तरह से आपको कलोक के टॉपिक में बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कैलेंडर का अगर हमें बेसिक पता लग गया तो ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगी कि ये चीज़ 6 क्यों यूज किया हमने, 11 क्यों यूज किया और 28 क्यों यूज किया। तो सबसे पहले हम इसका एक बार बेसिक पता लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ आपको मैं बता के चला दूँ, अगला क्वेश्चन पे चला जाऊँ। लेकिन जब तक हमें इस चीज़ के जड़ का ही नहीं पता चलेगा, बेसिक का ही नहीं पता चलेगा कि इसका बेसिक क्या है, ये 6 हमने ऐड तो कर दिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे 1 बचे तो 6, 2 बचे तो 11, 3 बचे तो 11, 0 बचे तो 28, लेकिन इस चीज़ का फायदा नहीं है कुछ भी। तो सबसे पहले हम इस कैलेंडर के एक बाद की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक को क्लियर करेंगे। और बेसिक को अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये चीज़ याद रखना, एक बार बेसिक अच्छे समझ लेना, कभी ज़िंदगी में कैलेंडर के टॉपिक में मार नहीं खाओगे। तो हमारा देखो कैलेंडर का टॉपिक है, शुरू कर रहे हैं हम। तो ये बताओ कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी। अब कैलेंडर की शुरुआत क्या, आज के दिन जो घरों में कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी 1/1/1, यानी पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल। और इस दिन हमने जो पहला वार माना था सोमवार माना था, यानी मंडे माना था। और आज तक हम इसी के अकॉर्डिंग
और आज तक हमें इसी के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं कि 1 तारीख पहला महीना और पहला साल, इस दिन हमारा क्या वार था, सोमवार था। लेकिन ये बताओ क्या इससे पहले कैलेंडर नहीं होता था? क्या पुराने ज़माने में कैलेंडर नहीं होता था? होता था कैलेंडर, लेकिन उसके अंदर क्या होता था, उसमें हम संवत बोलते थे। और संवत भी बहुत प्रकार के हुए, लेकिन हमें सिर्फ 2 को यूज करना है। वो भी उन 2 को भी क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें पता है कि जो आज हम घरों में कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो उन्हीं के आधार पे बनाया गया है। तो वे जो 2 मेन कैलेंडर है उनको हमें बता रहे हैं आप लोगों को कि पहला जो हमारा कैलेंडर है वो हमारा विक्रम संवत। यहां से जीके का क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? विक्रम संवत की स्थापना हुई थी भाई 58 ईस्वी पूर्व में। अब हमसे ये पूछ सकता है कि विक्रम संवत की स्थापना की किसने थी? तो विक्रम संवत की स्थापना जो की थी वे विक्रमादित्य ने की थी भाई। अब विक्रमादित्य की बात आ गई तो विक्रमादित्य भी हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि विक्रमादित्य कोई व्यक्ति नहीं होता था, इसको उपाधि दी जाती थी। और विक्रमादित्य की जो ये उपाधि दी गई थी ये कौन था भाई? हमारा चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रश्न हो गया कि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? 58 ईस्वी पूर्व। किसने की? विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दूसरा जो हमारा मेन कैलेंडर था उस टाइम पे संवत था वो था हमारा शक संवत। शक संवत की स्थापना कब हुई ये सभी को पता होता है 78 ईस्वी में। आज तक एसएससी लगा लो, एचएससी लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत बार जीके के अंदर पूछ चुके हैं। और शक संवत की स्थापना किसने की थी भाई? ये की थी कनिष्क ने। और जो ये कनिष्क था ये था किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का शासक था भाई। तो ये 2 मेन कैलेंडर हो गए। अब बात आ गई जो अपना रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बना है, जो पीछे से एग्जाम भी हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था कि वर्तमान में हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वह कौन सा कैलेंडर है या उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उस आज तक आप लोगों ने उसका किसी ने भी आज तक वो नाम नहीं सुना होगा। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज वर्तमान में जो कैलेंडर आप यूज कर रहा हैं उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन नाम से जाना जाता है भाई। कि वर्तमान में हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठ जाता है यहीं से कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस संवत के आधार पे बनाया गया है? तो भाई ये शक संवत के आधार पे इसको बनाया गया है। तो हमें पता लग गया, हमारे पास कैलेंडर आ गया हमारा कौन सा? ग्रेगोरियन। हमें ये पता लग गया कि हमें मिला कहाँ से? शक संवत से। और कब शक संवत की स्थापना? 78 ईस्वी पूर्व। किसने? कनिष्क ने। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कैलेंडर का। अब बेसिक्स ध्यान से समझ लेना भाई अच्छे से। आज की वीडियो को जो अच्छे समझ लेगा, बेसिक इसका समझ लेगा, वो कैलेंडर के टॉपिक में कभी मार नहीं खाएगा। अब हमारा शुरू होता है वर्ष। अब वर्ष भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। यानी एक तो साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। दोनों का पता होना चाहिए, वैसे दोनों का पता होता है। अब मैं आपसे कह दूं कि साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, तो बच्चे बोलते हैं क्या 365 दिन हो, जिसमें पहचान पूछी है। पहचान सिर्फ 2 होती हैं कि जो 4 से पूरा भाग न हो, जो 4 से पूरा भाग न हो तो साधारण वर्ष। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1981 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्ष होते हैं लास्ट के 2 डिजिट। वर्ष क्या होते हैं? लास्ट के 2 डिजिट हमारे वर्ष होते हैं, शुरुआत के 2 डिजिट होते हैं। 1 डिजिट होता है वो हमारी शताब्दी होती है, सेंचुरी होती है। कितने वर्ष है भाई इसके अंदर? 81 वर्ष है। क्या 81 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा साल है? साधारण वर्ष है। 2007 साधारण अगलीप है। कितने साल है लास्ट में? 7। क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये भी कौन सा साल है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है? साधारण वर्ष की पहचान होती है हमारी जो 4 से पूरा भाग न हो। दूसरा भाई साधारण वर्ष के अंदर जो दिनों की संख्या होती है वो कितने दिन होती हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं? 365। और एक साधारण वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होता है हमारा वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। एक साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अब जो अगली बात मैं बता रहा हूँ पूरे का पूरा टॉपिक हमारा उस पर चलेगा। शुरू हुआ है खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी रामायण उसी की चलेगी। अब देखो इसके अंदर दिन है। अब हमसे पूछ ले क्वेश्चन कि एक साधारण वर्ष के अंदर
कितने सप्ताह होते हैं या कितने वीक होते हैं। तो देखो सप्ताह का हमें पता है, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो देखो जितने भी हमारे 5 दिन होते हैं 365, क्या करें हम इसको 7 से डिवाइड करो। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे वीक निकल के आएंगे। तो 7 5 भाई 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर रह गया एक, लेकिन सप्ताह मिल गए हमें कितने, 52 सप्ताह मिल गए पूरे पूरे। तो यहाँ से देखो एक साधारण वर्ष के अंदर कितने सप्ताह मिले, 52 सप्ताह, लेकिन एक्स्ट्रा में एक दिन रहेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर ओड डेज कितने होते हैं, यानी एक साधारण वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। जो यो एक रिमाइंडर अपना शेष बचा है यो है तो सविषम दिन, इससे न विषम दिन कहा करें। ये एक बात ध्यान रखियो आते हैं, यो जो एक बचा नहीं, एक जो बचा सारा का सारा खराबा यो करेगा इस टॉपिक में। तो ये इस एक दिन का महत्व ना भाई अच्छी तरह से समझ लियो। इस एक दिन का महत्व केस है, इस एक दिन का महत्व यो है, किसी भी साल तक आप अगला साल में जावा साधारण वर्ष के अंदर, किसी भी साल तक अगला साल में जावा साधारण वर्ष में, उसमें क्यों आया करे, एक दिन बढ़ जाया करे। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे, इस एक दिन का महत्व समझ रहे हैं हम, एक दिन का महत्व क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक इसे एक दिन पता लगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है भाई, और हमसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2006 को क्या वार होगा। पहले चेक करो साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है यो भाई, यो भी साधारण वर्ष है, तारीख भी वाई और महीना भी वाई। अब चेक करो एक साल तक अगला साल में जावा, यो एक दिन बचाना, यो आड़े फॉलो कर लो कि साधारण तो साधारण में जावा कै दिन बढ़ जाएंगे भाई, एक दिन तो आड़े एक दिन बढ़ जा, के वार हो गया, मंगलवार हो गया। या ये बात समझनी आप ही ने, किसी भी साल तक अगले साल में जावा तो एक दिन बढ़ जाए, 2 साल बाद जावांगे तो 2 बढ़ जाएंगे, 3 साल बाद जावांगे तो 3 बढ़ जाएंगे, 10 साल बाद जावांगे तो 10, 12 साल बाद जावांगे तो 12 साल बढ़ जाएंगे। एक चीज और देखो, यहाँ से हमें पता लगा है किसी भी साल तक अगले साल में जावा एक दिन बढ़ गया। लेकिन एक बात तो किसी भी साल का पहला दिन कौन सा आया करे, इम्नू ना कहियो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ना, उस साल का पहला दिन कौन सा भी उसका है। लेकिन हमें पता है किसी भी साल की पहली तारीख, इससे ना पहला दिन बोल जाएगा ना, किसी भी साल की पहली तारीख क्यों होया भाई 1 जनवरी। तो एक बात बताओ, साल का पहला दिन 1 जनवरी, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। इब्नू बताओ यो 1 जनवरी 2006 था, इस तो पहला दिन कौन सा रहा होगा भाई, 1 जनवरी 2006 तो पहला दिन 31 दिसंबर 2005, तो आठ मंगलवार से तो इस तो पहला दिन सोमवार हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2005 ने के बार हो गया, सोमवार हो गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या यो साल का पहला दिन था, यो साल का आखिरी दिन, क्या दोनों सेम है, बोलो भाई सेम है। 1 जनवरी ने भी सोमवार और 31 दिसंबर ने भी सोमवार। मैंने अपनी तरफ तो लिखा को नहीं, आप लोगों के सामने है। अब एक चीज और ध्यान में आ गई होगी आप लोगों को अच्छी तरह से कि किसी भी साल का यानी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होंगे भाई, सेम होंगे। मोटी मोटी भाषा में बता दूं तो यह चीज याद रखियो, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होया करें, और किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम, किसी भी साल तक अगले साल में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो यो तो था साधारण वर्ष। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं इसके। क्वेश्चन आ गया कि 22 मार्च 1922 को सोमवार है, और हमसे वो पूछ ले 22 मार्च 1923 को क्या वार होगा। अब देखो वही बात, सेम तारीख सेम महीना, साल अगले साल में जावा के बार हो जाएगा भाई, मंगलवार हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, तो चलो अगले साल में आ गई, साल का पहला और आखिरी दिन सेम हो है, बोलो भाई हो है, क्योंकि साल का साधारण वर्ष आप इन सिक्का है, किसी भी साल का पहला और आखिरी दिन क्या होया करे, सेम होया करे। अब एक चीज देखो, उस चीज ने फॉलो करा। अब डायरेक्ट कोई आपने पूछ लेना है कि 1 जनवरी 2005 ने शनिवार से, और आपने पूछ ले 31 दिसंबर 2005 ने के बार होगा भाई, बता दोगे आप लोग कि शनिवार होगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को पता थोड़ा घुमा फिरा क्या होगा, और घुमा फिरा क्या होगा ना, तो आप ने एक चीज सीखी है कि साल का पहला और आखिरी दिन क्या है, सेम हो है। तो अगला चीज कितना एक क्वेश्चन ने घुमा दो, आप इन क्वेश्चन में अटकना नहीं है भाई। क्वेश्चन आ जा कि 2 जनवरी
11 को मंगलवार है और आपने पर पूछ ले 30 दिसंबर 2011 ने के बार होगा। अब चेक करो क्या साल वही है साल का पहला और आखिरी दिन तो कौन दिए, लेकिन न्यू चेक करो कि 2 जनवरी साल का पहला दिन का नजदीक लग गया भाई। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखियो भाई, इस टॉपिक ना आप जब क्लियर कर सका जब आप न्यू बेरा हो। आज सोमवार है तो आज तो 2 दिन बाद के बार होगा, 2 दिन पहले के बार था, इन चीजा का भी नहीं बेरा ना है, फिर पढ़ने का कोई फायदा को नहीं भाई। क्योंकि आप इन्हें पता है कि आज सोमवार से तो 2 दिन बाद भाई बुधवार हो जाएगा, आज मंगलवार से तो 2 दिन पहले रविवार था भाई। तो देखो 2 जनवरी का वार दे रखा है, 2 जनवरी का मंगलवार, तो यहाँ से हम 1 जनवरी का वार निकाल सकते हैं, के वार हो जाएगा सोमवार। आप इन्हें साल का पहला दिन मिल गया, साल का पहला दिन सोमवार, तो आप इन्हें यहाँ से साल का आखिरी दिन भी मिल गया के सोमवार। आपने पूछा है 30 का, 30 तारीख ने बताओ 31 दिसंबर तो पहली आओ पहली आओ है, तो 31 तारीख का सोमवार, तो 30 तारीख का भाई रविवार, यो अपना आंसर आ गया। तो फिर बताऊं दोबारा, एक चीज ध्यान रखियो, किसी भी साल का पहला और आखिरी दिन सेम हो साधारण वर्ष के अंदर, और किसी भी साधारण वर्ष तक अगले साल में जावा तो एक दिन बढ़ जाए। ये चलेंगे आप लीप वर्ष पे। तो भाई पूरा टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ यह बात ध्यान में रखनी है। गुजारिश साहब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज में एक चीज ध्यान रखियो, पूरा का पूरा टॉपिक इससे पता लगा किसी भी साल तक अगला साल में जावा तो एक दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष पे आ जाओ भाई। लीप वर्ष की पहचान क्या है? लीप वर्ष की पहचान हुआ है जो 4 से पूरा भाग हो जा, जो 4 से पूरा भाग हो जा। जैसे मैंने दे दिया 1968, थोड़ी देर पहले बताई थी आप लोगों को। वर्ष होते हैं लास्ट के 2 डिजिट, कितने वर्ष हैं? 68। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? बोलो भाई, हो रहा 4 तो भाग हो रहा, तो ये लीप वर्ष है। मैंने कह दी 2004, 4 तो भाग हो रहा है तो क्या है? लीप वर्ष है। अब ध्यान दो, इधर पता लग गया हमें लीप वर्ष का पता लग गया, साधारण वर्ष का पता लग गया। लीप वर्ष की पहचान जो 4 तो पूरा भाग हो जा। दूसरा भाई, इसके अंदर दिनों की संख्या 366। फरवरी का महीना एक दिन बढ़ जाए भाई, क्यों बढ़ जाए? क्योंकि फरवरी 29 दिन की आ जाए। अब एक बात तो, यह घटना कै साल बाद घटा है? यह घटना 4 साल बाद घटा है। ये मैं आप लोगों से पूछ लूँ, क्या 4 साल बाद भी क्यों घटा है? हर साल में क्यों नहीं घटती? दूसरे साल में क्यों नहीं घटती? तीसरे साल में क्यों नहीं घटती? तो इसका भी एक रीजन है भाई। इसका रीजन क्या है? जो ये हमारा सूर्य है, जब पृथ्वी इसकी एक परिक्रमा पूरी करती है, जब यह पृथ्वी इसका एक चक्कर पूरा लगाती है, तो इसका जो समय लेती है वो एक्यूरेट टाइम है 365 दिन प्लस 5 घंटे प्लस 56 मिनट प्लस 46 सेकंड। भाई इतना ज़्यादा नॉलेज को नहीं, फिर भी लगभग में यो ऐसा है। इस ना आप ही 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट ना आप ही लगभग में 6 घंटे बोल सका आगे नहीं बोल सका। तो देखो इसने एक चक्कर पूरा कराया, 1 साल तो पूरा ले लिया, लेकिन 1 साल के लिए एक्स्ट्रा में क्या घंटे ले लिए? 6 घंटे ले लिए। अब 1 साल के लिए 6 घंटे ले हैं, तो दूसरे साल में भी 6 ले होगी, तीसरे में भी 6 ले होगी, चौथे में भी 6 ले होगी, और 4 साल में 6 घंटे जोड़ के कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। और 24 घंटा के बन जा भाई, एक दिन बन जा है। तो यह चीज याद रखियो, या लीप वर्ष 4 साल बाद क्यों है? क्योंकि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, वो यो टाइम लेती है भाई। अब देखो इसके सप्ताह बनावांगे, इसके भी सप्ताह बनावांगे, तो आप इन बेरा हुए 52 सप्ताह तो बनने हैं। लेकिन भाई इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने रह जाएंगे? 2। तो यहाँ पे साधारण वर्ष के अंदर जो एक दिन का महत्व था, लीप वर्ष में कै दिन का हो जाएगा? 2 दिन का। एक छोटी ही बात बताओ, किसी भी साधारण वर्ष तक अगला साल में जहाँ थे कै दिन बढ़े थे? 1। लेकिन आरे मैं एक चीज कहूंगा, साधारण लीप न भूल जाओ, सिर्फ एक चीज याद रखो, किसी भी साधारण तर अगला साधारण में जावा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन लीप आ गया तो 2 बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा आ गया अपने बाड़े, 29 फरवरी वाला क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो एक चीज देखियो, जिस तरह मैंने कह दिया आपकी कि 2 जनवरी 2008 को सोमवार है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 2 जनवरी 2009 को क्या वार हुआ? अब देखो किसी भी साल तक अगले साल में जाओगे, 1 दिन तो बढ़ना से, लेकिन न्यू देखो क्या 2 जनवरी 2008 से 2 जनवरी 2009 में जावा
क्या इसकी 29 फरवरी अपने बीच में आवेगी तो एक उसका नाम का बढ़ गया। तो एक तो याद रखियो, एक तो बढ़ेगा उस चीज लीप और चाहिए साधारण हो, लेकिन लीप है तो उसका नाम का एक एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। तो टोटल क्या बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गए। तो यह चीज याद रखियो, किसी भी लीप वर्ष अगले साल में जावांगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है भाई, ध्यान रखियो। वे 2 दिन जब बढ़ेंगे जब तारीख 29 फरवरी से पहले की दे रखी हो, जब तारीख 29 फरवरी से पहले की दे रखी हो। तो ध्यान रखियो यह चीज कि किसी भी लीप वर्ष अगला साल में जावा, हाँ अगर तारीख 29 फरवरी तक पहले की है तो 2 दिन बढ़ेंगे, और अगर तारीख 29 फरवरी तक बाद की है तो 1 दिन बढ़ेगा भाई। वो किस तरह वो भी देखेंगे भाभी। तारीख दे दी मनाड़े 18 मार्च 2008 को शनिवार है, और हमसे पूछ रहा वो 18 मार्च 2009 को क्या बार होगा। अब एक चीज देखो आप लोग, वह बात वर्ष तो लीप्स है, और लीप वर्ष में सोचोगे मास्टर ने तो नहीं बताई थी लीप वर्ष तो अगले साल में जावा है तो 2 दिन बढ़ जाए, लेकिन मास्टर ने एक चीज और भी तो बताई है कि अगर तारीख 29 फरवरी तो पहले की है तो 2 दिन बढ़ेंगे, और नहीं 1 दिन बढ़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी साल तक अगले साल में जावा 1 दिन तो बढ़ेगा प्लस। अब चेक करो क्या यहाँ पे तारीख इस 18 मार्च में जाए, क्या इस लीप वर्ष की 29 फरवरी बीच में आओगी भाई, को नहीं आवा। क्यों? क्योंकि वह पीछे जाली तो 2 को नहीं बढ़ा, 1 के बढ़ जाएगा, के बार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखियो भाई। अब एक चीज और बताओ, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम थे, क्या लीप वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होंगे? को नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 1 दिन उड़ा एक्स्ट्रा आ गया। फरवरी 28 की जगह क्या की होगी 29 की। तो भाई लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन होगा आखिरी दिन में 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 1 जनवरी ने सोमवार है तो 31 दिसंबर ने मंगलवार हो जाएगा। तो यो था अपना इस टॉपिक का बेसिक में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखनी है, ना लीप वर्ष ध्यान में रखना ना साधारण वर्ष, सिर्फ एक चीज ध्यान रख लियो भाई। अगर वह चीज तारा ध्यान में रह गई अच्छी डाल सुतरी डाल तो कदे भी इस टॉपिक में मार को नहीं खाओगे तुम। और वह ध्यान फिर बताऊं दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह तो उस बात ने कि किसी भी साल तक अगले साल में जावा 1 दिन बढ़ जासा है। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम हो है, लीप वर्ष का पहला दिन होगा आखिरी दिन में 1 दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष तक अगले साल में जावांगे 2 दिन बढ़ जाएंगे अगर फरवरी तो पहली की तारीख है, और फरवरी तो बाद की तारीख है तो भाई 1 दिन बढ़ जाएगा। अब देखो 1 साल के लिए 1 दिन बढ़ा है, 1 साल के लिए 1 दिन बढ़ा है तो 10 साल के लिए 10, लेकिन उन 10 साल में लीप वर्ष भी तो आए हैं कितने 2, उनका नाम के एक्स्ट्रा में 2 और बढ़ जाएंगे। तो अब ध्यान दो, अब इसे क्वेश्चन आप ही थोड़ा लेंथी लेके चलेंगे। क्वेश्चन आ गया भाई 16 मार्च 1918 को शुक्रवार है, और हमसे पूछ रहा वो 16 मार्च 1958 को क्या वार होगा। 16 मार्च 1918 को शुक्रवार है, 16 मार्च 1958 को क्या वार होगा। ये भाई बड़ी अच्छी तरह से समझ लो इस चीज ने समझने का तरीके के तरीका है। चेक करो क्या यहाँ पे तारीख सेम है, महीना भी सेम है, वो भी सेम है भाई, लेकिन दिक्कत आ गई कि साल 18 में 19 में जावा तो 1 दिन बढ़ा दिया है, लेकिन यो तो 18 यो 58 इब के करा। तो हमें कुछ को करना घबराना नहीं है, जहां पर भी तारीख और महीना के दे रखे हो सेम, हमें सिर्फ साल का डिस्टेंस देखना है। 18 में और 58 में कै साल का डिस्टेंस है 40 साल का। आप इन्हें एक चीज सीखी है, 1 साल तक अगले साल में जावा 1 दिन बढ़ा है तो 40 साल में कै दिन बढ़ेंगे 40, लेकिन इन 40 साल में लीप वर्ष भी तो आए होंगे। लीप वर्ष निकालने आओ भाई सारे, जिसने नहीं निकालने आवे तो लीप वर्ष हमेशा कै साल बाद आ रहा है 4 साल, जितने भी साल हो उसने क्या कर दो 4 तय भाग दे दो। इसने जब 4 तक भाग दिया कितना आ गया, लीप वर्ष आ गए कितने 10। तो देखो 40 साल तो साधारण वर्ष साढ़े बढ़ गए और 10 बढ़ गए लीप वर्ष, टोटल क्या दिन बढ़ गए भाई 50 दिन बढ़ गए। यानी कि अगर शुक्रवार में आप 50 जोड़ दें तो अपना 16 मार्च 1958 का बार आ जा। इबी से इसे बालक से गई तो शुक्रवार में 50 तो 7 जोड़े अच्छा कौन बताओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, हमेशा 7 दिन बाद 14 दिन बाद 21 दिन बाद और 28 दिन बाद भाई वो बार आया करे। तो शुक्रवार में 50 जोड़ेंगे, न्यू जोड़न लगाएंगे ना 1 2 3 4 5 10 आके बजोगे फिर भूल जाओगे। तो क्या करो 7 पे इन्हें डिवाइड कर दो, 7 7 49 क्या बच गए भाई 1 बच गया। शुक्रवार में 50 जोड़ेंगे तो भी वो बार आना है, और शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो भी वो बार आना है। तो शुक्रवार में 1 जोड़ दिया, तो भाई क्या आ गया शनिवार आ गया। तो यो अपना आंसर आ गया। तो कहीं घबराना नहीं है भाई,
जितने भी साल आ जाओ, कितने भी साल आ जाओ, उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप इन साल का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ तक है। तो ये तो था अपना बेसिक। अब देखो आप इन एक शुरुआत में एक सवाल दिया था, उस चीज ना आप ही सीखेंगे, इससे चीज से सीखेंगे, लेकिन मैं आपने एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसकी छोटी ही ट्रिक भी बताऊंगा। पहली तो ये देखो आपने दिनू कह दे कोई कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या हमसे कह दे कि 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या हमसे कह दे 1863 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो एक चीज देखो ध्यान से, वर्ष बताई थी, वर्ष होया ना लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पे कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं। यहाँ पे कितने 19 वर्ष है, और यहाँ पे 63 साल है। तो एक चीज ध्यान रखियो, कैलेंडर रिपीट का मतलब समझो। कैलेंडर रिपीट का मतलब वो आगरा भाई योग का योग कैलेंडर। जैसे देखो अब 2019 का कैलेंडर था अपना भाई, 2020 की साल आई, आप इन्हें क्या करा उस कैलेंडर का, या तो उसने फेंक दिया, या उसने कबाड़ में दे दिया। आजकल सोचा लोग आई ये वाला जगह खुंडेगा 5 रुपये लगा के नया ले लेंगे, इन्हें फेंक दो या जला दो। लेकिन उस कैलेंडर ने आग भी संभाल के रखा, तो वो कैलेंडर अपना दोबारा फिर काम आऊगा भाई। लेकिन न्यू सोचते 5-10 रुपया ही बात है, कड़ा संभाल के रखा, इतनी साल तक कौन रखा था। लेकिन पेपर में तो आने लगे ये क्वेश्चन, ये पेपर खातर तो आप उन कैलेंडर तो कोई मतलब को नहीं, आप ये चीज करनी पड़ेगी। और ध्यान रखियो भाई, आज का दिन पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने फिर शुरुआत में बताई थी कि वार निकालना आपने कोई कौन पूछे, ये चीज पूछेंगे। अब देखो कितने साल हैं जिसमें भाई 5, ये 19 और ये 63। तो एक चीज ध्यान रखियो, डायरेक्ट बताऊं एक बार तो फिर आपने उस बेसिक तरीके से क्लियर करूंगा, जो मैं लॉजिक बताऊं उस लॉजिक ने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ये चीज आई कैसे। तो देखो कितने साल हैं, 5, 19 और 63। तो यह चीज ध्यान रखियो कि किसी भी कैलेंडर ने दोबारा यूज करने के लिए, कि किसी भी कैलेंडर ने दोबारा यूज करने के लिए दिए हुए वर्षों को 4 से भाग देने पर, कि किसी भी कैलेंडर को दोबारा रिपीट करने के लिए दिए हुए वर्षों को 4 से भाग देने पर। अब ध्यान दो, कितने भी साल हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 63 हो, 64 हो, कितने भी हो। अब किसी भी संख्या जब आप 4 तो भाग देवांगे, शेषफल 4 तो छोटा बचेगा बड़ा बचेगा भाई, 4 तो छोटा बचेगा। यह बात ध्यान रखियो कि किसी भी संख्या ना किसी भी संख्या तो जब भाग देवा तो शेषफल हमेशा उसने छोटा बचा करे। तो तेरे 5 ने 4 तो भाग दिया, कितना बच गया भाई, 4 एकम 4, 1 बच गया भाई। अगर मान लो 5 की जगह साल होंगे 6, तो रिमाइंडर के बचा रहे 2 बचा रहे। 6 की जगह साल होंगे 7, तो रिमाइंडर के बचा रहे 3, और 7 की जगह होंगे 8, तो रिमाइंडर के बचा रहे 0। यानी कि जब भी हम किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1, 2, 3 या 0 यो बचेगा, इनके अलावा कुछ कौन बचा भाई। तो ध्यान रखियो 19 जैसे 4 तो भाग देवा के बचेगा भाई, 4 चौके 16, क्या बच गया भाई 3। 63 सा भाई 4 तो भाग देवा के बचेगा भाई, 4 एकम 4, ये 2 और ये 3 है, 4 5 20, कितना बच गया 3। जैसे मैंने दे दिया 1980, कितने साल हैं 80, 4 तो भाग देवा क्या बच गया भाई 0 बच गया भाई। तो शेषफल हमेशा 4 से तो छोटा है बचेगा। तो यह चीज दिमाग में बिठा लो कि किसी भी कैलेंडर को दोबारा रिपीट करने के लिए दिए हुए वर्षों को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचे, अगर रिमाइंडर 1 बचे, तो वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होता है भाई। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो कै साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचे, या तो बच जा 2 और या बच जा 3, दोनों में तो कौन सी भी संख्या बच जा, तो यह हमेशा 11 वर्ष से बाद रिपीट होगा भाई। अगर 4 तो भाग देना वो पूरा भाग हो जाए तो क्या बचा है 0, और 0 किस कंडीशन में बचेगी, जब वो लीप वर्ष होगा। तो 0 बच जा तो भाई वो कैलेंडर 28 वर्ष से बाद रिपीट होगा। इसने अच्छी तरीके आता है, अपनी नोटबुक में नोट कर लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये काम आऊंगी ये चीज। अब ये चीज है ना, अब डायरेक्ट देखेंगे। अभी आर शेषफल बचा था 1 बचा तो 6 साल बाद जोड़ दिया 2011, यानी 2005 और 2011 कैलेंडर के होंगे भाई सेम होंगे। यो 19 4 तो भाग दिया के बचा 3 बचा तो 11 साल बाद, यानी 2030, यानी 2019 और 2030 का कैलेंडर के होंगे सेम होंगे भाई। यो 63 4 तो भाग दिया 3 बच गया, 3 बचा तो फिर 11, यानी 1874, यानी 1874 और 1863 का कैलेंडर भी बिल्कुल सेम होंगे। 80 4 तो भाग दिया बच गया 20 28 जोड़ दिया, इसमें 28 जोड़ दिया तो क्या बच गया भाई
8 यानी 1980 2008 का कैलेंडर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखियो भाई, किसी भी संख्या 4 तक भाग देना पे 1 बचा तो 6 वर्ष बाद, तो या 3 बचा तो 11 वर्ष बाद, और 0 बचा तो 28 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट हो है। इब देखो इब न्यू सोचते हो मास्टर ने तो न्यू बताई थी पूरा का पूरा टॉपिक में कोई लॉजिक को लगाना। इब भी कहूँ भाई पूरा टॉपिक में कोई फॉर्मूला को लगाना, इन चीज़ों ने भी याद रखो तो रख लियो, ना रखो तो बेसिक ना रखियो। इब अपनी बेसिक बात पाऊँ मैं, बेसिक चीज़ पर जो मैंने क्या बताई थी, किसी भी साल तक अगले साल में जावा 1 दिन बढ़ जैसा है। इब मैं आप तनु पूछ लूँ कि रिमाइंडर 1 बचा तो 6 साल बाद दे क्यों यूज हो भाई, क्यों यूज हो है। ये बालक क्या कहेंगे जी आपने लिखाई सा कि 1 बच जाना है तो 6 वर्ष बाद, 2 या 3 बच जा तो 11 वर्ष बाद, और 0 बच जा तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। एक बात तो भाई, ये चीज़ मैंने जब ये लिखवाई होंगी, जब ये चीज़ फॉलो होती होंगी अपने बेसिक पे, मैं आपने ये भी तो लिखवा देता कि 1 बच जा तो भाई 6 नहीं 11 साल बाद, 2 बच जा तो 15 साल बाद, 3 बच जा तो 18 साल बाद, 0 बच जा तो 29 साल बाद। अगर मैं इनकी जगह ये चीज़ लिखवाता तो आप लोग नोट करते भाई, बिल्कुल करते, क्योंकि बालक की है एकेडमिया में लगा लो, कितने भी लगा लो, नए नए बालक आ गए हैं, हर जो मास्टर लिखवा होगा ना वो लिखेगा, वो चाहे वो गलत लिखवाओ चाहे सही लिखवाओ, क्योंकि वो तो चीज़ आप इन बाद में मेरा पटेगा कि उन्हें गलत लिखवाई है या सही लिखवाई है। तो ये जो चीज़ लिखी आप इन 6, 11, 28 ये कितने न कितने सही होंगी, जब भी तो ये लिखी, जब भी आप इन ये कौन लिखी। ये देखो 2005 का कैलेंडर था, आप इन्हें यूज कर दिया क्या मैं 2011 में 6 साल बाद, क्यों, क्योंकि 1 बचा था जी 6, तो ये 6 साल बाद क्यों यूज कराया आप इन्हें, 11 साल बाद क्यों यूज नहीं कराया, 18 साल बाद यूज किया, इसका एक के कारण है भाई बेसिक पाओ उल्टे के बताई थी मैंने कि किसी भी साल तक अगले साल में जहाँ 1 दिन बढ़ जाता है और लीप हो तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो देखो 2005 का साधारण साल लीप है भाई, साधारण वर्ष है, तो 2005 तो 2006 में आवांगे क्या दिन बढ़ेंगे 1, 6 तो 7 में जावांगे तो भी 1, 7 तो 8 में जावांगे तो 2, क्यों, क्योंकि लीप आ गया। इन्हें सोचेंगे 8 तो 9 में जावांगे जब बढ़ेंगे, वह तो बात एक के सच्ची, 8 बढ़ा लो 14 बढ़ा लो, आप इन तो बढ़ाने हैं, और 8 तो 9 में 1, और 10 में 1, और 11 में 1। तो देखो यहाँ से टोटल कितने दिन बढ़ चुके हमारे पास, 1, 2, 4, 5, 6 और 7। क्या 7 दिन बाद वही बार आता है भाई, बोलो आता है या नहीं आता है, आता है 7 दिन बाद वही बार आता है। तो ये 2005 का साल और ये 2011 का साल, क्या दोनों सेम हो गए, हाँ या ना बोलो, हो गए। तो ये जो चीज़ आप इन्हें लिखी है भाई ये कितने ना कितने सही हैं। एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे 2019 का कैलेंडर था, आप इन्हें 11 ऐड किए थे 2030 में, इससे कंडीशन पर इस नहीं फॉलो करके देखो यो जाके 11 साल बाद रिपीट होगा। देखो 2019 तो 20 में जावांगे, 2 दिन बढ़ेंगे क्योंकि लीप है, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2, चेक करिए और कै दिन बढ़ गए 2, 3, 4, 5 और 2 7। इवन दिमाग में होगा यो 2019 का कैलेंडर यो 24 का 7 बढ़ लिए, क्योंकि मास्टर ने 7 बढ़ाए थे, 7 दिन बाद तो वो बार आना। लेकिन एक चीज दिमाग में आनी चाहिए अपने कि यो तो साधारण वर्ष है, यो लीप वर्ष है। क्या साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष का कैलेंडर एक जैसे हो उसके भाई कदे भी को नहीं हो, याद रखियो। क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का, यो भाई जाके 2030 में यूज होगा। क्योंकि ये जो चीज आप इन्हें लिखी है ना ये कहीं ना कहीं पूर्णतः सही है, तभी हमने लिखी है। 2025 में जावांगे 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, 29 में 1 और 30 में 1। चेक करो ये ऊपर से लेके नीचे दिखा बढ़ गए, जोड़ की देखोगे ना 14 दिन बढ़ जाएंगे भाई। क्या मैंने शुरुआत में बताई थी 7, 14, 21, 28 वो बार आओ है, तो 14 दिन बाद भी वो बार 2030, यो 19 और यो 30। तो 2019 का कैलेंडर और 30 का कैलेंडर सेम होंगे। एक चीज याद रखियो यो साधारण और यो भी साधारण, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में यूज होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में यूज होगा। तो भाई आज की इस वीडियो में आप इतना ही करांगे, काल की वीडियो में आप क्या करांगे, काल की वीडियो में आप ही मंथ रिपीट करना सीखेंगे। वो इस तो भी बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, लीप वर्ष निकालने सीखेंगे कि इतने साल में लीप वर्ष कितने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियो में। तो भाई आप लोगों के सभी से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लागत है, वीडियो अच्छी लागत हमने तो इस नागत शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, बेल आइकन जरूर दबा दिया करो भाई। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाने तक क्या फायदा होगा, बेल आइकन दबाने तो ये फायदा होगा जब भी आपने इस चैनल पर नई वीडियो आओगी
वह वीडियो डायरेक्ट आप लोगों के पास उसी टाइम पहुंच जाए। और एक चीज़ हो रहा भाई, इतने दिन बाद वीडियो डाली, उसका कारण मैंने शुरुआत में बता दिया, फिर बताऊं भाई कि मैं तो ये लॉकडाउन का चक्कर हो गया। और कि में हो गया, लामणी का लागे थे भाई, आप ही लामणी का लागे थे, सिस्टम आड़े करना था को नहीं, तो क्या होया, ये वीडियो बना नहीं पाए। ईब आप ही ना रेगुलर वीडियो आओगी भाई आप लोगों के पास। तो भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।